तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कल्याण सिंह के निवास से। ये सीधी तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कल्याण सिंह को। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं कल्याण सिंह के निवास पे और यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, कल्याण सिंह की एक इच्छा थी। कुछ समय पहले वो हम दर्शकों को सुना भी रहे थे कि उनकी ये इच्छा थी कि अगर वो नहीं भी रहे, उनका शव भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटा हुआ जाए। तो क्या कोई ऐसी तस्वीर अभी सामने आने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो तिरंगे में उनको जो राष्ट्रीय सम्मान दिया था उस तिरंगे में उनका शव को रखा गया है। इसके बाद माना जा रहा है विधानमंडल के बाद जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जब वहां पे जो पार्टी की तरफ से जो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहां पे उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, उसको जो है वो बीजेपी का जो झंडा है उसके तहत उसको रखा जाएगा। उनकी अंतिम जो इच्छा थी उसको वहाँ पे पूरा किया जाएगा। बीजेपी के जब दफ्तर में जाएंगे, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं जरा उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही दी जाएगी कि उनकी जो अंतिम इच्छा थी जो उनको कि बीजेपी के झंडे के अंदर उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही दी जाएगी जब वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां से जब अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे तब उनका जो शरीर है उसको बीजेपी के झंडे में कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो हम देख सकते हैं कि इनका जो पार्थिव शरीर है उसको तिरंगे में रखा गया है, राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है, तो इसलिए उनको अभी तिरंगे में रखा गया है। जब वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे वहाँ पे जो उनको जब वो अंतिम सफर के लिए निकलेंगे तब उनको पार्टी के ध्वज जो बीजेपी का जो झंडा है उसमें उनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल मनीष, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी हमें इंतजार करना होगा क्योंकि अभी अंतिम संस्कार तक देखना होगा कि आखिर तस्वीरें क्या कुछ सामने आएंगी। एस के वाजपेयी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। एस के वाजपेयी, इस वक्त आप विधान भवन के पास मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त क्या माहौल है? बहुत ज्यादा दुखी में देश है क्योंकि एक कद्दावर, एक दिग्गज, एक अनुभवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमने खो दिया। बिल्कुल, अगर हम विधान भवन की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, चूंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं उनके आवास पर। वहाँ पर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो जारी है। जब प्रधानमंत्री कल्याण सिंह के आवास से रवाना हो जाएंगे उसके बाद कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो विधान भवन लाया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और जो नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं, जो विधायक हैं, जो विधान परिषद सदस्य हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ जो विधानसभा से जुड़े हुए अधिकारी हैं, विधानसभा के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे और एक लंबी पारी उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खेली है, तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना अलग ओहदा है और जिस तरीके से लगातार उन्होंने प्रदेश के लिए काम किया, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये एक अविस्मरणीय दिन है उनके लिए और एक यादगार भी है क्योंकि अब अंतिम दर्शन यहाँ पर होगा और इस वजह से यहाँ पर तैयारियां पूरी की गई हैं। अंदर जो विधान भवन का मुख्य पोर्टिको है उसमें उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन होगा और यहां के बाद उनका पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां पर जो बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनका अंतिम दर्शन करेंगे। तो निश्चित है कि तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और फिर उनका ये जो पार्थिव शरीर है इसे अभी उनके ही आवास पर रखा गया है। यहां से फिर इसको ले जाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ, विधान भवन की तरफ। उसके बाद इनके पैतृक गांव में इनका अंतिम संस्कार होगा। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर लगातार जो सिलसिला है मंत्रियों का, नेताओं का आने जाने का वो जारी है क्योंकि जिस तरीके से क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति है ये, और इस दुख को नहीं कोई बर्दाश्त कर पा रहा है क्योंकि हालांकि लंबे समय से बीमार तो चल रहे थे कल्याण सिंह, लेकिन लंबे समय से बीमारी के बाद भी अचानक से कल्याण सिंह ने अलविदा कह दिया और फिर जितने भी तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के,
वो भी दुखी महसूस कर रहे हैं। तो ये पुष्प अर्पित कर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। कल्याण सिंह का कल रात राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो कल अंतिम संस्कार किया जाएगा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का। आपको बता दें कि शनिवार की शाम को ही निधन हो गया। 89 साल की उम्र में शनिवार की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कल्याण सिंह की सेहत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। 4 जुलाई को उनकी हालत फिर से बिगड़ने पर उन्हें यहां से पीजीआई में शिफ्ट किया गया था। बता दें कि पीजीआई में शिफ्ट होने के बाद दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर लगातार उनकी देखभाल में लगे थे। इस बीच सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने समय समय पर जाकर उनका हालचाल लिया था। कल्याण सिंह के निधन की खबर मिलते ही भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। मायावती ने भी ट्वीट किया और दुख जताया। इतना ही नहीं, मायावती खुद पहुंची यहां पर कल्याण सिंह के आवास पर और उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की, परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके की दुख देखा जा रहा है, लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी की तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी अभी कल्याण सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि उन्हें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी कई सारे नेता पहुंचे यहां पर और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। 90 के दशक में भाजपा के राम मंदिर आंदोलन को कल्याण सिंह ने ही अलग पहचान दी थी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था उन्होंने। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी सन 1932 को अलीगढ़ में अतरौली तहसील के मढ़ौली ग्राम के एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। सामान्य तरीके से उनका रहन सहन था, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के वो व्यक्ति थे और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी में एकता बनाए रखी। बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़ गए।
कल्याण सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद अध्यापक की नौकरी भी उन्होंने की है। साथ साथ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राजनीति के गुण भी सीखते रहे हैं। कल्याण सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहकर गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता पैदा करते रहे हैं। तो पहले से ही उनके अंदर ये राजनीति का कीड़ा था और उनको हमेशा से ही इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है और उन्होंने इस सफर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा किया है। हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कल्याण सिंह के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दे दी है। अब आगे इसके क्या होने वाला है? देखिए, अभी आपको पता चलिए कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकले हैं। उन्होंने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने खुद बताया कि एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। अब वो हमारी स्मृति में शेष है। कभी भी मैं कुछ सोचता हूँ तो मुझे वो अपने दिन याद आते हैं जब उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया था इनको मनाने के लिए। हर एक चीज़ की उन्होंने बात की, साथ ही साथ बोला कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस दुख की घड़ी में जो उनका परिवार है उसको साहस दे और इस पीड़ा से बाहर निकलने में मदद करे। तो प्रधानमंत्री ने भी, आपको बता दें कि मात्र 10 मिनट का समय था, पर यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट वो यहाँ पे रहे और उनके परिवारजन के साथ बात की और उनको ढांढस बधाया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद अब वो यहाँ से निकले हैं। 10 मिनट बाद अब वो यहाँ से निकले हैं। उनका काफिला निकल चुका है और सीधे वो एयरपोर्ट के लिए गए हैं। अब आपको बता दें, अब कुछ ही देर बाद अब उनके जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, उसको लेके विशेष वाहन से विधानमंडल लेके जाया जाएगा। विधानमंडल के बाद इनके पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा आम जन के दर्शन के लिए। उसके बाद इनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा विशेष विमान से भी और वहां पे भी जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। कल इनके जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो कल की जाएगी। तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत अपूर्णीय क्षति जिसे कहेंगे वो है बीजेपी के लिए, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी। एक ऐसा सच्चा राजनेता खोया है जो अपनी बात को बेबाकी से रखता था, अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखता था और अपने जो डिसीजंस हैं, जो नेतृत्व के खिलाफ जाके लेना हो, चाहे केंद्र सरकार में कोई दूसरी सरकार हो उसके खिलाफ जाके लेना हो, अपने डिसीजंस लेने के लिए बहुत फेमस थे। उस डिसीजन को आमले जामला पहनाने के लिए बहुत फेमस थे। वो चाहे 92 की बात करें, चाहे 99 की बात करें, चाहे 2009 की बात करें, हर जगह ये देखने को मिला था कि जब कभी भी कल्याण सिंह की बात आती थी तो कल्याण सिंह अपने उसी बेबाक तेवर के लिए जाने जाएंगे जिस हिसाब से वो बात करते थे। कभी किसी जो गरीब या जो आम आदमी आता था वो इसी घर से वापस नहीं जाता था, उसकी हर बात सुनी जाती थी। हर 5 जनवरी को यहाँ पे रहते थे, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे यहाँ पे रहते थे, चाहे कहीं पे भी रहें, बतौर राज्यपाल कहीं पे हों, तब भी 5 जनवरी को वो अपने जन्मदिन यहीं मनाते थे। आज वही प्रांगण से उनकी जो अंतिम शव यात्रा है, जो उनका पार्थिव शरीर है, अब वो विधानमंडल के लिए लिया जा रहा है और उसके बाद पार्थिव शरीर को बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके पैतृक निवास पर ले जाके कल वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। देख सकते हैं कि जो पीएसी के जो जवान होते हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं। उन्हीं के कंधों पे ये पार्थिव शरीर उनका विशेष वाहन पे रखा जाएगा। विशेष वाहन को भी अंदर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी मनीष, क्योंकि अब ये वो घड़ी आ गई है जो इच्छा थी कल्याण सिंह की, वो इच्छा पूरी हो गई है। कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं अगर ना रहूं कभी तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के झंडे से लिपटा कर ही विदा किया जाए और अब उनके पार्थिव शरीर पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है, जो चिन्ह है, उसे रख दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे रखा है। यहां से अब विधानमंडल की ओर, विधान भवन की ओर इनका पार्थिव शरीर जाएगा। तो जिसने जीवन भर कल्याण का काम किया वो कल्याण सिंह अब नहीं रहे। उनका निधन हो गया है, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया 89 साल की उम्र में।
तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और फिर वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। मनीष क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, वो घड़ी जिसका हम ये कह सकते हैं कि कल्याण सिंह तो शायद महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उनको उनकी जो इच्छा थी वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उनके पार्थिव शरीर पर रख दिया गया है। निश्चित तौर पे एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा करना एक बहुत बड़ा होता है, उसको सम्मान देने के बराबर होता है। आज वो सम्मान उसी बीजेपी ने दिया है जिसके चलते वो 2 बार सीएम बने थे। अयोध्या में जिन्होंने अयोध्या का जो ऐतिहासिक डिसीजन था वो उन्होंने लिया था। उसके बाद जब उन्होंने एक अंतिम इच्छा, जो वीडियो वायरल भी हो रहा सोशल मीडिया पे, हमने देखा था किस तरह से भावुक हो गए थे कि ये कर्म भूमि है, यही मेरी कर्म है और यही मेरी एक अंतिम इच्छा भी है कि जब भी मेरा देहांत हो या निधन हो तो उसके बाद मेरे शरीर को जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है उसमें लपेटा जाए। तो ये जो बहुत बड़ा सम्मान होता है, ये सम्मान उनको दे दिया गया है। एक तरीके से जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो पूरी कर दी गई है। किसी व्यक्ति की जब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा की बात करते हैं तो उसको पूरी करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज वो सम्मान, वो उपलब्धि, वो जो विशिष्ट सम्मान कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी सिर्फ स्मृति शेष रह गई है, उनके पार्थिव शरीर को झंडे से लपेट के वो सम्मान दिया है, उनकी अंतिम इच्छा को पूरी किया है। ये एक अपने आप में जीता जाता है उदाहरण है कि किस तरीके से कोई पार्टी अपने नेता के लिए एक जो उनकी अंतिम इच्छा है, उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए पूरा सम्मान दिया है। और अब इसके बाद ये विधानमंडल के लिए निकलेगा, ये जो शव यात्रा है वो विधानमंडल के लिए निकलेगी, उसके बाद बीजेपी के दफ्तर जाएगी और बीजेपी के दफ्तर के बाद ये विशेष विमान से उनके पैतृक निवास लिया जाएगा और जहां पे भी जनता दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद कल उनकी अंतिम जो संस्कार है उसकी क्रिया कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि एक अंतिम इच्छा किसी की पूरा करना एक बहुत बड़ी बात है और ऐसे में जो अंतिम इच्छा थी कल्याण सिंह की कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे से वो लिपटे रहे जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, और उस इच्छा को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिया। अब विधान भवन ले जाया जाएगा इनका ये पार्थिव शरीर और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीष, कल तक का इंतजार किया जा रहा है, एक लंबा इंतजार किया जा रहा है ताकि कोई भी नेता ना छूट जाए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बहुत बड़ा नेता था, बहुत बड़ा जन प्रतिनिधि माने जाते थे, बहुत लाखों लोग इनके फॉलोअर थे। आपको बताऊं, जब वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो इसी आवास में मनाते थे और यहाँ पे तांता लगा रहता था। न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति के बीजेपी के नेता बल्कि जो विपक्ष के नेता थे उनके समय के, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते थे। आज की भी बात करेंगे तो काफ़ी विपक्ष के नेता भी आए थे यहाँ पे, प्रतिक्रिया भी हमने देखी थी। साथ ही साथ जो उस समय के ब्यूरोक्रेसी थे, जो उस समय के CS थे गोविंद कुमार जी, उनको भी यहाँ पे देखा गया था और काफ़ी गमगीन हो गए थे अपने नेता को, अपने मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री के CS थे गोविंद, और उन्होंने जब यहाँ पे अपना उनको श्रद्धा समर्पित किया तो उनको भाव विभोर हो गए थे। देखा गया था किस तरह से एकदम भाव उनके सामने दिख रहे थे। तो ये जो पूरी चीज़ें होती हैं, ये नेता जो होता है उसके जो अंतिम दर्शन है, इसीलिए उसको रखा जाता है कि अभी विधानमंडल जाएंगे तो जो विधान के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि दे सके। जो विपक्ष के नेता हैं विधानमंडल दल के, वो अपनी श्रद्धांजलि दे सके। इसके बाद जो बीजेपी में उत्तर प्रदेश के जो आसपास के जिले के, लखनऊ के आसपास के जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, वो वहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। करीब 2 घंटे समय लगेगा, फिर पूरा एक कॉन्वे इनका निकाला जाएगा, शव यात्रा निकाली जाएगी। जो अंतिम यात्रा उत्तर प्रदेश के CM की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो उनकी विदाई होगी वो भी बड़ी भव्य की जा रही है। पूरा कॉन्वे निकलेगा, करीब 18 से 19 किलोमीटर का कॉन्वे है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा खुद उसकी अगवानी करेंगे। उसके बाद विशेष विमान से वो अपने पैतृक निवास लिए जाएगा, जहाँ पे उनको जो उनके आसपास के क्षेत्र के, जो उनके पैतृक निवास के जो लोग हैं, जो उनके अपने ज़मीनी लोग हैं, वो वहाँ पे अपने नेता को दर्शन कर सकें, इसलिए कुछ समय वहाँ पे रखा जाएगा। और कल दोपहर शाम 4 बजे तक माना जा रहा है कि उनकी अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। एक बड़े नेता का आखिरी बार दर्शन करना, आप बने रहिए मनीष, आप बने रहिए। एक बार हम सुना देते हैं दर्शकों को कि आखिर कल्याण सिंह ने क्या कुछ कहा था।
संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट करके जाए। तो कल्याण सिंह को आप सुन रहे थे। एक वक्त था जब उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे खून खून में है और नस नस में है और जब मैं ना रहूं, जब मैं अंतिम सांस लूं तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे से मेरा जो शव है वो लिपटा हुआ हो, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद, ये भी आपको सुनाते हैं। खोया है, हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु श्री राम। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया था कल्याण सिंह के निधन पर और उसके बाद जब वो मिलने आए उनसे और श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आखिर जिस तरीके से बहुत ज्यादा दुख की घड़ी है, ऐसे में हर किसी को ईश्वर हिम्मत दे। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री अभी निकल चुके हैं वहां से और कितनी देर में इनका पार्थिव शरीर यहां से विधान भवन के लिए पहुंचाया जाएगा? आपको बता दें कि अब से बस थोड़ी देर में वो लेके जाया जाएगा। उसमें उनका पार्थिव शरीर को अब से कुछ ही देर में यहाँ से लेके जाएगा। जो विशेष वाहन उनके लिए तैयार किया गया था जिसपे उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जाएगा वो भी आ चुका है। हम गेट पे लगा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि हद से 10 से 15 मिनट रहेगा इनके जो पार्थिव शरीर है श्री कल्याण सिंह जी का, वो अब यहाँ से ले जाके विधानमंडल में रखा जाएगा, विधानसभा सदस्यों के लिए और जो विपक्षी नेता हैं उनके लिए वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद फिर वहाँ पे भी 1 घंटे का समय निर्धारण किया गया है। हालांकि ऐसा क्षण होता है, ऐसा समय होता है कि आप जो निर्धारित समय देते हैं वो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उनके फॉलोवर हैं या जो उनको मानने वाले हैं वो उनका तांता उमड़ा रहता है। अभी भी हम देख सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री का काफिला निकला उसके बाद जिसको भी पता चला है, क्योंकि 1 घंटे पहले से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, एरिया पूरा 1.5 किलोमीटर का एरिया था वो बंद, पर अब जिसको पता चला वो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। हालांकि आपको बताते कि विधानमंडल में भी जो तमाम नेता है वहाँ पे मौजूद है और बीजेपी का जो कार्यालय है वो सुबह से वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। जो वहाँ पे आम जन है, जो कार्यकर्ता है, उनका हजूम फैला हुआ है अपने नेता के दर्शन करने के लिए। और तय समय से करीब माना जा रहा है कि तय समय से 15 से 20 मिनट अधिक हो चुका है और 15 से 10 ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ।